और इसके बाद इसका लास्ट फॉर्मूला है उस फॉर्मूले से पहले मान लो आपको एक ये कोई एक लाइन दे रखी है रेखा y बराबर mx प्लस सी, पर्टिकुलर c को हमने c1 नाम दे दिया अभी। इसके समांतर अगर कोई रेखा खींचनी हो हमें, ये मान लो ऐसी कोई रेखा है, इस रेखा के समांतर कोई रेखा खींच रहे हैं, तो उस रेखा का समीकरण होगा y बराबर mx प्लस c2, क्योंकि ढाल तो बराबर होती है दो समांतर रेखाओं की, तो m का मान तो वही रहेगा। इस रूप में ढाल रूप में लिखते हैं तो y का गुणांक 1 होना चाहिए हमेशा। m का गुणांक हमें पता है, दोनों का m का मान दोनों के लिए बराबर आएगा, तो रहा सिर्फ c में ही चेंज आ सकता है, एक के लिए c1 है दूसरे के लिए c2 है। तो ये दो समांतर रेखाओं का समीकरण। तीसरी इसके समांतर रेखा खींचनी हो तो y बराबर mx प्लस c3 c4, वो अलग अलग। तो दो समांतर रेखाओं में सिर्फ अचर जो पद है ये अचर पद है, इसका ही अंतर आएगा। जैसे y बराबर 5x प्लस 3 और y बराबर 5x प्लस 5, ये दो समांतर रेखाएं हैं, सिर्फ अचर पद का ही अंतर आएगा, बाकी इसमें कोई अंतर नहीं आता। इसीलिए व्यापक रूप में रेखा का जो समीकरण होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 या c1, तो इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण क्या आएगा, x और y के गुणांक एक जैसे रहेंगे, ax प्लस by प्लस c2 बराबर 0। तो जब भी आपसे किसी रेखा के समांतर रेखा का समीकरण पूछे तो x और y के गुणांक तो एक जैसे ही रहेंगे, सिर्फ अचर पद में चेंज आएगा, ये ध्यान रखना है। तो इस रेखा के समांतर कोई रेखा आपसे पूछे तो आप अचर पद को हमने बदल दिया, ये इस रेखा के समांतर रेखा ये हो जाएगी। और वैसे 10th में भी आपने यही पढ़ा है, दो रेखाएं समांतर कब होती है, जब इनके अनुपात a/a बराबर b/b बराबर नहीं है c/c1/c2। 10th में भी आपने यही पढ़ा है, a1/a2 और b1/b2 बराबर होने चाहिए, c1/c2 उसके बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती है, यहाँ पे भी यही है। तो ये समांतर कब होगी, जब ये और ये दोनों एक जैसे हो और ये अलग हो। तो इस रेखा के साथ जाके इस रेखा के साथ अपने क्या करेंगे, जब भी समांतर रेखा पूछे तो इस रूप में आप लिखोगे, हमेशा अचर पद को ही बदलोगे। इसमें अगर लंब रेखा पूछ ले तो ये तो था समांतर रेखाओं के लिए। अब अगर हमसे पूछ लिया कि रेखा का व्यापक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 या c1 के लंबवत रेखा का समीकरण, तो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए रेखा का समीकरण। लंबवत रेखा के बारे में कुछ नहीं जानते, पर इतना जानते हैं कि दोनों की ढाल का गुणा -1 होता है ना। इस रेखा की हमने ढाल निकाली, इसको लंब रूप में बदल इसको ढाल रूप में बदल के ढाल ज्ञात करोगे तो y बराबर क्या आएगा, -a/b, यानी इसकी ढाल m का मान m1 बराबर -a/b आएगा, है ना। तो हमारे हिसाब से m2 जो इसके लंबवत रेखा होगी उसकी ढाल क्या होनी चाहिए, b/a, तभी इन दोनों का गुणा -1 होगा, तो इसके लंबवत रेखा की ढाल हो जाएगी b/a। तो इसके लंबवत रेखा जो बनानी है उसकी ढाल ये होनी चाहिए b/a। तो ये ढाल कब आएगी, जब आप इस रेखा की ढाल देखो क्या आ रही है, उधर लेके जाओगे इसको -b/-a यानी b/a। इसका मतलब ये रेखा इसके लंबवत है, पता चल रहा है।
क्योंकि इसकी ढाल और इसकी ढाल का गुणा -1 हो रहा है। तो इस रेखा के समांतर जब भी आपसे इस रेखा की लंबवत रेखा अगर आपसे कभी भी पूछे सवाल में इसके लंबवत रेखा ज्ञात करो, तो हम क्या करेंगे, y का जो गुणांक था उसको x का गुणांक बना दिया, x का गुणांक था उसको, और बीच में जो चिन्ह था उसको बदल दिया। अगर यहाँ माइनस हो तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे। तो x और y ये तो अपना काम हो गया, और अचर पद बदल जाएगा, C1 था उसकी जगह C2, अचर पद चेंज होगा। जैसे सवाल में आपसे पूछा जाए 2x + 3y + 5 = 0, इसके लंबवत रेखा का समीकरण क्या होगा, 3x - 2y प्लस, अब ये नहीं पता क्या आएगा तो c लिख दो, c का कोई भी मान कांस्टेंट हो सकता है, तो ये रेखा हमेशा इसके लंबवत होगी। समझ आ गया? ये दो ध्यान रखना है कि कोई भी अगर रेखा का समीकरण दे दिया और आपसे पूछे कि इसके समांतर रेखा या इसके लंबवत रेखा क्या होगी, तो हम डायरेक्ट इतना तो लिख ही पाए, सी का पता नहीं हमें, तो सी के लिए कुछ और सवाल में आपको देगा कंडीशन, पर पहले एक्स और वाई इतना तक अपना कंप्लीट होना चाहिए। हाँ 5 दे दो चाहे कोई दिक्कत नहीं, 5 दे दो चाहे कोई दिक्कत। हाँ या लंबवत होंगी दोनों, C5 हो चाहे कोई दिक्कत नहीं है, C1 C2 यहाँ तो बराबर हो सकते हैं। तो अभी ये 2 हो गया आपका। अब लास्ट इसका फॉर्मूला एक और देख लेते हैं, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। आपको 2 समांतर रेखाएं दे रखी होगी, दो समांतर रेखाओं के दूरी। तो 2 रेखाएं आपको दे रखी है, मान लो पहली रेखा है y = mx + c1 और y = mx + c2, दोनों रेखाएं इस प्रकार हो गई। तो इन दोनों के बीच की जो ये दूरी है ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका सूत्र हो जाएगा c1 - c2 / √a² + b² और इसका मापांक C1 - C, क्योंकि दोनों में अंतर तो C1 और C2 में ही है, तो C1 - C2 और बटे में √a² + b²। a और b क्या होता है, इसके मापांक होते हैं, a और b क्या होते हैं, x और y के गुणांक होते हैं। ठीक है, एक जैसे इस अगर यही सवाल दे रखा हो, मान लो सवाल वैसे ये दिया जाएगा ax + by + c1 और ax + by + c2 = 0, इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों के बीच की दूरी। तो हम क्या करेंगे, C1 - C2 बटे √a² + b²। अगर ये रेखाएं दे दी तो यहाँ पे a और b का मान अलग अलग है। a का मान क्या है m और b का मान y का गुणांक। a और b के मान क्या है, यहाँ पे a का मतलब x का गुणांक होता है, x का गुणांक कितना है m, और b का मतलब y का गुणांक, यहाँ b का y का गुणांक है 1। तो अगर ये रेखाएं दे रखी है तो इनके लिए सूत्र हो जाएगा C1 - C2 / x का गुणांक m और प्लस y का गुणांक 1 का स्क्वायर, तो इसके लिए सूत्र बन जाएगा y = mx +, कोई भी समीकरण दे दे बटे में x का गुणांक और y के गुणांकों के वर्गों का योग लिखना होता है। तो ये सूत्र है व्यापक इस रूप के लिए, तो डायरेक्ट अपने ये हटा के ये लिख लो। 2 समांतर रेखाएं दे रखी है आपको इस रूप में, तो इन दोनों के बीच की दूरी का सूत्र हो जाता है C1 / C2 C1 - C2 / √a² + b²। उस वाले सूत्र में बिंदु की दूरी ज्ञात करते हैं, उसमें भी बटे में यही था, तो बटे में तो यही रहेगा। तो ऊपर 2 समांतर रेखाएं हैं तो उनका सीधा अंतर करोगे, इसमें से जब ये घटाओगे तो बाकी तो कॉमन है, कट जाएगा, C1 - C2 बचता है। तो ये सूत्र है। अब इस पे सवाल देख लेते हैं। छठा, 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। तो इस सूत्र को मैं मिटा दूं, वहाँ पे लिखें।
तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है और दोनों समांतर रेखाएं आपको दे रखी है यहाँ पे छठे सवाल में, क्वेश्चन नंबर 6 10.3। पहला है 15x प्लस 8y माइनस 34 बराबर 0 और दूसरा है 15x प्लस 8y प्लस 31 बराबर 0। आप देख सकते हो समीकरणों से भी पता लगा सकते हो कि दोनों समांतर है। किस प्रकार है, x और y दोनों गुणांक एक जैसे हैं तो ये दोनों रेखाएं समांतर है। इन दोनों के बीच की दूरी का सूत्र अभी पढ़ा है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होता है। तो इसमें जब मान रखोगे इन दोनों के बीच की दूरी बराबर, तो -34 माइनस 31 बटे में अंडर रूट a स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। x का गुणांक a हो गया, y का गुणांक b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसका मान आएगा माइनस का 65 अपॉन अंडर रूट 15 का स्क्वायर 225 प्लस 64 माइनस 65 अपॉन अंडर रूट कितना हो गया ये 289, 17 का होता है ये, तो माइनस 65 बटे 17। तो कितना होता है ये, इसमें पूरा जब भाग जाएगा क्या, पूरा भाग नहीं जा रहा, आंसर देख लो फिर क्या है। तो इसको प्लस में बदल देंगे हम, तो ये हो जाएगा 65 बटे 17 इकाई। हाँ, सभी जगह यही यूज़ हो रहा है। बटे में जहाँ भी यूज़ हो रहा है अंडर रूट a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर काम में आ रहा है।